एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले उपयुक्त मात्रा में एगरोस पाउडर को तौला जाता है। बड़े अणुओं को बेहतर तरीके से अलग करने के लिए कम प्रतिशत का जेल और छोटे अणुओं के लिए ज्यादा प्रतिशत का जेल प्रयोग किया जाता है। फिर इस पाउडर को एक बफर जैसे TAE या TBE में मिलाया जाता है। एग्रोस तब तक नहीं घुलता जब तक उसे गर्म नहीं किया जाता, इसलिए इसे माइक्रोवेव में कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। जब एग्रोस पूरी तरह से घुल जाए तब घोल को लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। एक कॉम्ब को टैंक में लगाया जाता है और दोनों साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ताकि कुएं या वेल्स बन सकें जहां बाद में सैंपल डाले जाएंगे। कास्टिंग डैम्स लगाए जाते हैं ताकि घोल बाहर न बहे। जब घोल 55 DGC तक ठंडा हो जाए तब उसमें एथिडियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। यह एक जहरीला रसायन है और इसे फ्यूम हुड में सावधानी से संभालना चाहिए। एथिडियम ब्रोमाइड को बफर में सावधानी पूर्वक मिलाया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड मिलाने के बाद एग्रोस घोल को इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में डाला जाता है और कमरे के तापमान पर जमने दिया जाता है। यह एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच जाकर यूवी प्रकाश में फ्लोरोसेंट बैंड बनाता है। जेल जमने के बाद कॉम्ब और कास्टिंग डैम्स को हटा दिया जाता है। बफर को टैंक में डालकर कुछ समय के लिए जमने दिया जाता है। जमने के बाद वेल्स और कास्टिंग डैम को हटा दिया जाता है। फिर जेल को रनिंग बफर में डुबोया जाता है। उस बफर को भी टैंक में डाल देते हैं जो कि विद्युत धारा को ले जाने और पीएच को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। डीएनए सैंपल में लोडिंग बफर मिलाया जाता है जिसमें ग्लिसरॉल और नीले रंग के डाई जैसे ब्रोमोफिनॉल ब्लू होते हैं। यह सैंपल को भारी बनाता है ताकि वह कुएं में बैठ जाए और रंग से लोडिंग प्रक्रिया को देखना आसान हो जाता है। इन सैंपल को डीएनए लैडर कहते हैं। पहले कुएं में एक डीएनए लैडर डाला जाता है जिसमें झात लंबाई के डीएनए टुकड़े होते हैं। यह सैंपल्स के आकार की तुलना करने में मदद करता है। अब डीएनए सैंपल्स को कुओं में डाला जाता है। टैंक का ढक्कन बंद किया जाता है और विद्युत धारा चलाई जाती है। डीएनए के अणुओं में नकारात्मक चार्ज होता है, इसलिए वे धनात्मक पोल की ओर चलते हैं। जिनकी साइज बड़ी होती है वो ऊपर व जिनकी साइज छोटी होती है वो नीचे चले जाते हैं। ब्रोमोफेनोल ब्लू डाई के कारण रंगीन बैंड दिखता है जो तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां तक पहुंचा है। छोटे डीएनए टुकड़े तेजी से चलते हैं जबकि बड़े टुकड़े धीरे। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जेल को यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। वहां पर डीएनए बैंड्स नजर आते हैं जो एक जैसे आकार वाले डीएनए टुकड़ों का समूह होते हैं। इन बैंड्स की तुलना डीएनए लैडर से करके डीएनए टुकड़ों का अनुमानित आकार पता किया जा सकता है।